को रखी आगे। बुलंदशहर जहरीली शराब कांड पर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। मौत के सौदागर कुलदीप द्वारा छुपाई गई जहरीली शराब की पेटियों में से 8 पेटी जहरीली शराब मिस इंडिया अभी मिसिंग है। शराब बरामद करने के लिए डीएम एसएसपी द्वारा इलाके में मुनादी कराई जा रही है, जबकि कई थानों की पुलिस फोर्स और 100 रिक्रूट रात से ही शराब की खोज में लगे हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद के जीतगढ़ी में जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 6 जिंदगियों के गुनाहगार कुलदीप को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। जब कुलदीप से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसके द्वारा 19 पेटी शराब खेतों में छुपाई गई है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से 16 पेटी जहरीली शराब मिसिंग मिली, जिसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और वो रात से ही शराब की खोजबीन के साथ इलाके में मुनादी करा रही है। हालांकि आज सुबह 112 पर कॉल द्वारा पुलिस को सिकंदराबाद के नए गाँव के खेतों में शराब पड़े होने की सूचना मिली, जिसमें पुलिस ने 8 पेटी शराब बरामद कर ली, लेकिन अभी भी शेष 8 पेटी जहरीली शराब मिसिंग है, जिसे खोजना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह मुनादी के साथ खुद भी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, जबकि कई थानों की फोर्स के साथ 100 रिक्रूटर्स को भी जहरीली शराब की खोजबीन के लिए लगाया गया है। वहीं डीएम और एसएसपी आसपास के गांवों में चौपाल लगाकर लोगों को शराब के बारे में जागरूक कर रहे हैं और शराब की सूचना देने वाले को 5000 के इनाम देने की भी पुलिस की ओर से घोषणा की गई है। बाकायदा गांव-गांव मुनादी भी कर रहे हैं आसपास के गांवों में जीतगढ़ी के, और कुछ शराब भी आज मिली है। ये क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, जीतगढ़ी में जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, उस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोगों ने मुख्य अभियुक्त कुलदीप को गिरफ्तार किया तो उसके द्वारा बताया गया कि भगवत के ट्यूबवेल को उसने इस शराब को रखने का एक अड्डा बना रखा था, और जब रात में घटना होने लगी तो उसने भगवत को बताया और मुकेश और भगवत ये दोनों ने एक ई रिक्शा लिया और उस ई रिक्शे पर 19 पेटी शराब ले करके वो लोग यहाँ आए और इस खेत में गड्ढे में उन्होंने शराब डाल दी। उसकी इस सूचना पर, उसकी निशानदेही पर यहाँ से 3 पेटी शराब बरामद की गई, लेकिन शेष 16 पेटी शराब मिसिंग थी। तो हम लोगों को यह आशंका हुई कि शराब निश्चित तौर पर गांव के लोग उठा ले गए होंगे। नया गांव की ये सीमा है, नया गांव के लोगों के खेत हैं, संभवतः कोई किसान खेत पे आया रहा होगा, उसने शराब देखी, लालच में ले गया होगा और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए रात में ही हमने सैकड़ों लोगों की, हमारे लगभग 100 से अधिक सिपाहियों की 4-5 एसओज की टीम बना करके, एसडीएम, सीओ और मैं भी साथ में था, हम लोगों ने नया गांव और इसके आसपास के गांव में जा करके लोगों को रात 3 बजे तक जगा करके प्रेरित किया और इसके संभावित दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया। उसका परिणाम ये हुआ कि सुबह डायल 112 पे नया गांव की सीमा में ही खेत में 8 पेटी के आसपास शराब मिली। अभी भी हमारा मानना है कि 8 पेटी शराब किसी न किसी के पास है जो बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। तो हम और जिलाधिकारी बुलंदशहर दोनों लोग पुनः गांव में आए, गांव के लोगों को इकट्ठा करके मोटिवेट किया गया, समझाया गया। 5000 की पुरस्कार राशि भी घोषित की गई कि अगर कोई सूचना देता है या बरामद करा देता है कि वो शराब किसके पास है, चूँकि वो शराब जहरीली है, खतरनाक है मानव स्वास्थ्य के लिए, इसलिए उसका प्रयोग में लाया जाना कदापि उचित नहीं है। तो इस उद्देश्य से हम लोग आए थे, लगातार प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका असर पब्लिक में होगा, क्योंकि एक असर हम देख चुके हैं कि 8 पेटी शराब लोगों ने फेंक दी। 8 पेटी शराब अभी मिसिंग है, कितना बड़ा नुकसान सर मानते हैं अगर इस्तेमाल हो गई हो? निश्चित तौर पर बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए लगातार हमारी टीमें, अभी 100 से अधिक रिक्रूटों को भी इसी काम में, आज छुट्टी का दिन था तो उनको लगाया गया है कि गांव-गांव खेतों में देखें। ये भी एक संभावना है, हो सकता है वो भी शराब किसी ने फेंक दी हो किसी खेत में, तो तलाशी अभियान भी हम चला रहे हैं। साथ ही आसपास जिनके खेत हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके यहाँ भी तलाशी चेकिंग का अभियान चलाएंगे। आपको सब बता दिया है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, वो ये है कि आप लोगों के मन में डर होगा कि अगर हम शराब पुलिस को उपलब्ध करवाएंगे तो हम पे मुकदमा हो सकता है, जैसे अन्य लोगों पे हुआ है। बिल्कुल कोई मुकदमा नहीं होगा। आप शराब अगर अभी है, आपको मालूम है, तो अभी यहाँ ले आइए, 5000 का इनाम ले जाइए, आपको आप पर कुछ मुकदमा नहीं होगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि कहाँ मिला, है ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल निर्भय भाव से अगर आपको कोई सूचना है
तो तुरंत ला के दे दें, अगर नहीं है तो आसपास के समस्त लोगों को, अभी तो गांव के ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, आधे से ज़्यादा अंदर होंगे, तो उनको बताइए कि हमारा मेन मकसद है जो 45 बॉटल एक डब्बा में रहता है, ऐसा 8 डब्बा है, मतलब 360 बॉटल 360 बॉटल खोज निकालना है, ताकि कोई आदमी प्रलोभन में या जाने अनजाने में उसको पी के मरे नहीं। हमारा मेन मकसद है आप लोगों का जान बचाना, इसलिए हम लोग रात में भी लेट नाइट तक बाहर रहे हैं, खोज रहे हैं। आज भी सुबह अभी खेत में खोज के आ रहे हैं और अभी आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग जाइए, आसपास के लोगों से पूछिए, परिवार के लोगों से पूछिए और उनको बिल्कुल बोलिए निडर भाव से उनको खोज निकाल के दीजिए। देखिए, आपको तो पता ही होगा, कल रात को इतना समझाया गया था कि कहाँ पड़ी थी शराब। भट्टे के बगल में जो वेयर हाउस है उसी के पास नीचे गड्ढे में 19 पेटी शराब डाली गई। जब मुलजिम को पकड़ा गया तो उसने स्वीकारा कि 19 पेटी हम गड्ढे में डालाए। मौके पे वहाँ केवल 3 पेटी मिली, 16 पेटी गांव वाले उठा ले गए। वहाँ दूसरे गांव का आदमी जा नहीं सकता, बिल्कुल इंटीरियर स्थान है, वहाँ इसी गांव के लोगों के खेत हैं, उधर यही गांव के लोग गए होंगे। उनमें से 8 पेटी समझदार आदमी ने, रात की बात का असर हुआ और खेत में डाल दिया। जो बची हुई 8 पेटी है, जहां भी है जिसके पास है, बिना डरे आप पुलिस को दे दें या 112 पर सूचना दे दें या ग्राम प्रधान के माध्यम से प्रधान जी को दे दें, प्रधान जी दे देंगे और इनाम भी प्रधान जी के माध्यम से उस आदमी को गुप्त रूप से मिल जाएगा। तो यह है अनुरोध आपसे। अगर उसका सेवन हो गया तो निश्चित तौर पर 360 बोतल शराब है, 360 लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए अब अपने जान की हिफाजत के लिए आपसे कोई बहुत राष्ट्रीय त्याग की बात नहीं कर रहा हूं, अपने जान को बचाइए और ताकि आप बच सके, केवल इतना सहयोग कर दीजिए। आप देख रहे हैं BNM भारत लाइव, आपको रखे आगे।